बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। जैसे कि हम हमेशा ही आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं, कुछ ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो कि आपको बेहद पसंद होते हैं, आपकी जो है बेहद डिमांड होती है कि इस टॉपिक पर बात की जाए, इस टॉपिक पर बात की जाए। और जैसे कि ये जो आज बुध वाला दिन है और वेडनेसडे के दिन यू नो दैट हम मंडे भी गुजार चुके होते हैं और ओवरऑल हमें अपनी जो हमारी छुट्टी आने वाली होती है संडे एंड सैटरडे, हमें उसका भी इंतज़ार होता है। तो ये एक ऐसा दिन है जिसमें पूरे जो हफ्ते की थकन होती है वो सही वाली आपको इस दिन आ जाती है। वो आपको मुझे देखकर भी लग रहा होगा कि मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। तो ये जो दिन होता है उसमें आप कुछ ऐसा क्या करो जिससे आप फ्रेश हो सकते हो, जिससे आप अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं, ताकि आपने जो है वो अपना पूरा वीक जो है उसे जैसे गुजारना है, उसे एक्टिव होकर गुजारना है, बिल्कुल सही से गुजारना है। और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात जब हम बात करते हैं एक्टिव होने की, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि अगर हम लेज़ी हो जाते हैं या हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वर्जिश नहीं करते हम, तो उससे क्या होता है, उससे बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। हम वैसे तो ठीक होते हैं, लेकिन जहाँ हम अपनी लेजीनेस दिखाते हैं, जहाँ हम लेज़ी हो जाते हैं, सुस्ती और काहली जहाँ पर हम पर आ जाती है, तो बस वहाँ पर समझे कि बेहद जो बीमारियाँ इंतज़ार में थी आपके, वो उसी वक्त जो है वो आप पर आना फिर शुरू हो जाती है। फिर आपको दीगर बीमारियां भी महसूस होंगी, आप समझेंगे कि आपको कमर की तकलीफ भी है, आपको पाँव में भी दर्द है, आपको जो है वो कभी कभी तो ऐसे लगेगा आप जहनी मरीज भी हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें भी जो है वो हो सकती हैं। तो इन तमाम सिचुएशन से जो है वो निकलने के लिए और हम किस तरह अपने आप को एक्टिव रह सकते हैं, हम किस तरह अपनी जो बीमारियां हमारे अंदर है, ख़ास तौर पर जो हार्ट डिजीज़ होती हैं, दिल की जो बीमारियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अगर वो खाना पीना खाएं, ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान में हमारा जो कल्चर है, हमारा जो फूड है वो भी थोड़ा ऑयली होता है, तो हम किस तरह से इन तमाम तर जो हमारी डिशेस होती है उनको खाने के बाद भी एक्टिव हो सकते हैं और किस तरह से जो हमारी बीमारियां हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हमारा जो एक ज़िद्दी जो फैट होता है उसको किस तरह से बर्न कर सकते हैं। और आज इन्हीं पर जो है वो मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही टैलेंटेड जो है वो आज हमारे गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमें इन तमाम तर जो सिचुएशन है उसके बारे में ना सिर्फ बताएंगे बल्कि कुछ स्टेप्स हमें यहाँ पर आपको करके भी दिखाएंगे कि आप अगर घर में हैं तो इन आसान स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो किस तरह से आप जो है वो अपना जो ज़िद्दी बर्न होता है उसको आसानी से जो है वो बर्न कर सकते हैं। तो मैं वेलकम करूँगी, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और मैं बिल्कुल जल्दी से जो है वो वेलकम करूंगी आज के हमारे गेस्ट को। सबसे पहले हमारे साथ जो है फ़हाद रज़ा मौजूद है। फ़हाद रज़ा अस्सलाम वालेकुम, जो कि फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं। और उसके बाद जो है हमारे साथ मुबश्शिर रऊफ़ भी मौजूद हैं, ये भी फ़िटनेस ट्रेनर हैं। आप दोनों को मैंने जो है मुकाबले पर बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे मुबश्शिर? अच्छा, हमारे साथ हिना भी मौजूद है, हिना भी हमारे प्रोग्राम में आती रहती है। हिना सुहेल हैं जो कि जो है वो फ़िटनेस ट्रेनर भी है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये योगा करती है। आई जस्ट लव योगा, क्योंकि योगा का हमारी ज़िंदगी में उस हद तक किरदार है कि आप घर में अगर रोज़ाना योगा करना स्टार्ट कर लें तो आप इतनी सारी चीज़ों से बच सकते हैं। आपकी सोच है, अगर आप एक बार सिर्फ योगा के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि योगा आपकी बॉडी की जो आपकी ख़ास तौर पे जो आपकी ब्रेन की जो वेन्स भी होती है उसमें किस हद तक जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है। आपको अगर टेंशन है तो माइंडली आप अगर डिस्टर्ब है उसमें भी आपको योगा जो है बहुत ज़्यादा उसमें अपना काम कर रही होती है। ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, आपको अगर अमराज कल्ब है और अगर दीगर इसी किस्म की अगर अमराज है, उसमें भी योगा जो है वो अपना किरदार अदा कर रही होती है। और योगा तो सीरियसली करनी भी चाहिए, ये खुद भी मैं आपको पर्सनली कह रही हूँ। तो आप तीनों को एक बार मैं वेलकम करूँगी अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले फ़हाद मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। फ़हाद, सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि लोग जो है वो लेज़ी हो जाते हैं और जहाँ वो लेज़ी हो जाते हैं तो उस लेज़ीनेस की वजह से उनको जो है वो बेहद अपने अंदर जो है वो बीमारियां महसूस होने लगती है। तो ये लेज़ीनेस को जो किस तरह से हम दूर कर सकते हैं? देखें, लेजीनेस का और आपकी एक्टिविटी का जितना भी ताल्लुक है ना वो आपके लाइफस्टाइल से है। फिटनेस इज़ ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। मैं अक्सर लोग जब मुझसे सवाल करते हैं और बड़ा रेजिस्ट करते हैं जब मैं उनको बताता हूँ कि ये करो, बोलते हैं यार ये बहुत कुछ है, इतना कुछ हम नहीं कर सकते, कोई आसान नुस्खा बताओ। मैं उनसे सिर्फ ये पूछता हूँ आपकी एज क्या है। फॉर एग्जाम्पल 28, 32। मैं बोलता हूँ अच्छा कितना जल्दी आप बुढ़ा होना चाहते हैं? अच्छा, ये वो सवाल है जो उनको कॉर्नर कर देता है। कोई भी बंदा, मरना तो दूर की बात है, कोई भी बुढ़ा होना नहीं चाहता, सही है ना? आप ना मैं ना कोई भी। तो
वो ये कैसा सवाल है। तो मैंने कहा देखें, आपको लाइफ में अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, अपने खाने पीने का ख्याल करें, अपनी मूवमेंट्स का ख्याल करें, आप कभी बुढ़े नहीं हो सकते, कभी बुढ़ापा आप पे नहीं आ सकता। हमारे यहाँ जो एक मेंटल फ्रेमवर्क है ना कि 65-70 की एवरेज एज है, ऐसी एग्जांपल्स हैं। अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं तो ये ऐसा मसला नहीं है कि वो बहुत अय्याशी वाला लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। उनके अगर रेजिमेंट देखें आप, उनका वर्कआउट रेजिमेंट, उनकी डाइट रेजिमेंट, तो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से से हों। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर मूवमेंट्स एंड आवर रेस्ट पीरियड एंड वर्कआउट्स, और ख़ासतौर पर डाइट। इसमें एक चीज़ आती है, आप लेथार्जी जो फील करते हैं ना, हमारा खाना भी इसी तरह का है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ ट्रेडिशनल खाने कौन से हैं? अगर देखा जाए तो आलू की भुजिया, छोले चावल, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, इसमें होता क्या है कि यू आर एक्चुअली लोडिंग योरसेल्फ विद कार्बोहाइड्रेट्स। खाने में आपके प्रोटीन का पोर्शन ना होने के बराबर होता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी आलू की भुजिया खा लेनी चाहिए। हाँ, खा लेनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। आप चीट मील भी करते हैं, कभी खा लेनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं अगर अपने क्लाइंट्स को फॉर एग्जांपल एग वाइट्स खाने को देता हूँ, बशीर और ये भी अग्री करेंगे कि अगर आपने वो 1 अंडा खाते हैं दिन में और आप उनसे बोलो ना 4 एग वाइट्स कर दें, तो जान निकल जाती है लोगों की। वो कहते हैं कि अंडे तो बहुत गर्म होते हैं, ये हमारे अंदर गर्मी पैदा कर देंगे। उल्टे सीधे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी सोसाइटी में। आई एम नॉट सेइंग होल एग्स, होल एग, एक एग योग काफ़ी है, बट फोकस ऑन दैट एग वाइट, क्योंकि उससे आपको प्रोटीन मिल रहा है। एवरी कैलोरी इज़ नॉट अ कैलोरी। अगर 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज हैं और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज हैं, तो प्रोटीन डिफरेंटली बिहेव करता है, कार्बोहाइड्रेट डिफरेंटली बिहेव करता है। अगर आप बोलेंगे यार मुझे 2200 कैलोरीज पूरी करनी है, मैं कार्बोहाइड्रेट्स दबा के खा लूँगा, कार्बोहाइड्रेट फैट्स थोड़ा सा प्रोटीन खा लूँगा, तो क्या वजह है कि कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को गायब कर दिया जाता है, 5 to 10% पर रखा जाता है। इसलिए कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी से निकालेंगे तो एक कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम तकरीबन 4 से 5 ग्राम तो आपका वाटर वेट कैरी करता है बॉडी में, आपका वाटर वेट गिरता है, फिर उसके बाद आपके फैट लॉस की बारी आती है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ऑल द डॉट्स आर कनेक्टेड। आपकी एक्टिविटी, आपका खाना, ये लेथार्जी जो है ना, और खासतौर पे स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। मैं सेल्स मैनेजर हूँ, ठीक है, हम अ सेल्स प्रोफेशनल। सेल्स के टारगेट्स का इशू, फिर अपने ज़ाहिर है मेरा अपना बिजनेस भी छोटा सा, फिटनेस का सब कुछ, इस सब का स्ट्रेस रहता है। उसमें हम अपने आप को खो देते हैं। आप उस बिजनेस की सक्सेस को, उस जॉब की सक्सेस को कैसे एंजॉय करेंगे जब आपकी अपनी हेल्थ सफ़र कर रही होगी? दैट्स ट्रू, ये हकीकत बात है। और इवन मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपको ख़ास तौर पे हमारी जो माइंडसेट बना हुआ वो ये है कि लोग कहते हैं शादी के बाद हमारी एज ख़त्म हो गई है और हमें अब क्या एंजॉय करना है। खैर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना ये है कि शादी के बाद आपकी नई ज़िंदगी शुरू होती है। मुबशिर, आपकी तरफ आऊँगी, क्या रूटीन है आपका, किस तरह से फॉलो करते हैं? क्या आप भी जो है वो फहाद की तरह सिर्फ एग वाइट खाते हैं और आलू की भुजिया नहीं खाते? क्या रूटीन है आपका? नहीं, एक्चुअली जो रूटीन है वो तो यही है, नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन आलू की भुजिया। हम लोग को करना यही चाहिए कि अपना एक प्रॉपर जो हमारा एक डाइट प्लान जो होता है, जिसको मतलब हमें अपना एक प्रॉपर हमारा एक लाइफस्टाइल हमें मेंटेन रखना पड़ता है। मतलब इट्स नॉट जस्ट लाइक फॉर फ्यू डेज कि हम सिर्फ आलू की भुजिया या फिर एक प्रोटीन बेस्ड डाइट पे डिपेंडेंट हो जाएं। हम लोग को बहुत सिमेट्रिकल वे में लेके चलना पड़ता है। लाइक अब हमारा कुछ गोल है, हर किसी के फिटनेस गोल्स डिफरेंट होते हैं। अब किसी को एक प्रॉपर 6 पैक लीन बॉडी चाहिए, किसी को जैसा टोन अप करना है बॉडी को, किसी को मतलब लीड डाउन होना है। तो हर किसी के गोल के अकॉर्डिंगली उसके मतलब डाइट प्लान्स और जो उसका दिन भर की जो रूटीन है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब बात वही आती है, लोग कहते हैं कि बेसिकली मेरा खुद जो पहला क्वेश्चन होता है अपने क्लाइंट से वो यही होता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप मुझे अपना लाइफस्टाइल बताइए। जो अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं कि जी मैं ऐसे 9 to 5 में जॉब करता हूँ और मेरा बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मैं बैठ के मतलब काम करता हूँ ना, फिर मैं लंच करता हूँ, दोपहर में लंच में वही बेसिक जो डाइट जो सब खाते हैं वही खा लेता हूँ। बाकी फिर जब शाम में घर पर आता हूँ तो वही जो शाम में हमारा हाई टी वगैरह, उसके बाद फिर मेरा कोई मतलब बात हुई है किसी हमारा जो है ना हमारा जो एक्टिव लाइफस्टाइल है, हमारे जो एक्टिविटी लेवल्स वो बहुत डाउन हो चुके हैं। हम लोग चाहते तो दिखना अच्छा है लेकिन उसके लिए काम बिल्कुल नहीं, मेहनत नहीं कर रहे, बिल्कुल मेहनत से कतराते हैं हम लोग। बेस मतलब मेन पॉइंट हमारा यही है। अब होना भी फिट सब चाहते हैं, फिर उनका आगे से सवाल आता है आप मुझे कोई प्रॉपर डाइट प्लान बना के दे दीजिए जिससे मैं मतलब मुझे मेहनत ना करनी पड़े। वही सेम बात अगेन, और मैं फिट भी हो जाऊं, मैं अच्छा भी दिखूं। और फिर उनके जो गोल्स होते हैं वो बहुत हाईली एक्सपेक्टेड होते हैं। मतलब दे वांट टू बी लुक लाइक एनी सेलिब्रिटी, जैसा वो लोगों को शोबिज़ में देखते हैं, भाई मुझे इसके जैसा दिखना है, मुझे इस जैसा दिखना है। लेकिन दे डोंट नो दैट हाउ मच दे वर्क हार्ड फॉर दैट लुक। दैट इज द मेन थिंग। अगर वो उतनी मेहनत करें, एनीवन कैन अचीव दैट बॉडी, एनीवन अचीव कैन दैट फिटनेस लेवल। बात हुई है, हम आपसे नहीं कहते कि आप अपने आप को इतना फिट करें जो कि
बहुत इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, लेकिन बिल्कुल आप आसान थोड़ा नहीं तो एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करें, थोड़ा तो अपने आप को फिटनेस की तरफ लेकर जाएं। मतलब हमें पता है हर कोई मतलब बंदा अफोर्ड कर सकता है, तो उसके पास टाइम नहीं होता। जिसके पास टाइम होता है, बहुत से लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, इतने हाईली पेड जिम्स। बिल्कुल ऐसा ही है ना। आपकी तरफ भी आऊंगी मैं, आपकी बात को जरूर मुकम्मल करूंगी। हिना बहुत देर से खामोश है। अच्छा हिना, जो खास तौर पर जो वुमेन्स होती है घर पे बैठी हुई जो होती हैं, अच्छा उनका ये होता है, उनका एक रीज़न भी होता है, उनके पास रीज़न ये होता है कि वो उनके पास टाइम नहीं होता है एक्सरसाइज करने के लिए, और फिर जो है वो किस तरह से, अब वो एक्टिव तो सारा दिन होती हैं अगर देखा जाए तो, वो भी एक एक्सरसाइज है जो कि आप घर में काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो है जब आप घर में काम भी कर रहे होते हैं आपको अपने लिए अपने ऊपर टाइम देना बहुत जरूरी होता है। तो किस तरह से खासतौर पर जो हमारा जिद्दी वो जो होता है, जिद्दी फैट जो होता है, उसको किस तरह से हम बर्न कर सकते हैं? अच्छा, मेरे पास जो सना लेडीज़ आती हैं वो यूजुअली ज़्यादातर होम बाउंड मदर्स होती हैं, तो उनका एक तो घर में बहुत ज़्यादा रहने की वजह से और बहुत सारी जिम्मेदारियां होने की वजह से उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो वो भी एक रीज़न होता है, या तो वो स्ट्रेस ईटिंग कर रही होती हैं, या फिर उनका और एक रोबोटिक लाइफस्टाइल होता है कि सुबह को आपने नाश्ता वाश्ता बनाया, बच्चों को देखा, हस्बैंड को देखा और फिर खाना बनाया, और तो उसके अंदर वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही होती हैं। और बाहर जाना, स्पेशली अगर किसी के घर में छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों जिनको तो नहीं छोड़ा जा सकता हो, तो मुश्किल हो जाता है। तो अब हम 22nd सेंचुरी में ऑलमोस्ट, तो हमारे यहाँ इतनी आसानियाँ आ गई हैं कि हर एक को घर में बैठ के सब कुछ मिल रहा है। हमारे पास इंटरनेट है, तो जैसे जो स्पेशली लेडीज़ जो कि जिम नहीं जा सकती हैं, तो उनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, वो कहीं से भी ज्वाइन कर सकती हैं, किसी भी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकती हैं। सबसे पहले अपने स्ट्रेस लेवल्स पे काम कीजिए। अच्छा, एक बड़ा बहाना कहूँगी मैं कि होता है कि हमसे डाइट नहीं होती है, अगर हम अगर हम रोटी नहीं खाएंगे या कम कर देंगे, शेड्यूल फॉलो नहीं करते, हाँ नहीं वो हमें चक्कर आने लगता है। तो मैं उनको यही बताती हूँ ये ऐसा बहाना है जो कि मैं भी करती हूँ। जी, ये सब आपके दिमाग का फतूर कह लीजिए या जो भी है, ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं, मॉडरेशन में लो, हर चीज़ लो, पोर्शन कंट्रोल करो। मैं कोई बहुत हार्ड किस्म का डाइट प्लान नहीं देती हूँ कि आपने यही खाना है और सिर्फ वेजिटेबल्स खानी है। सारी चीज़ें लीजिए, प्रोटीन की क्वांटिटी लीजिए, जो आपकी बॉडी की नीड है उसको पूरा कीजिए, लेकिन ओवर ईटिंग ना कीजिए, स्ट्रेस ईटिंग नहीं कीजिए। अच्छा, मदर्स जो होती हैं वो यूजुअली करती हैं कि अपना खाना खाया और उसके बाद बच्चों का खाना भी खाया जो बचा हुआ है, ज़ाया ना हो, तो इससे वो और ज़्यादा जो है ये भी एक रीज़न होता है, या वेट भी गेन कर लेती है। बिल्कुल ऐसा होता है। तो बच्चों को उतना ही दीजिए जितना वो खाएं, और आप अपना खाना खाइए, बच्चों को उनका खाने दीजिए, और बच्चों में भी हेल्दी गुजारिश है ना कि हाँ, और बच्चों में भी हेल्दी ईटिंग की आदत ज़रूर डालिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि वेजिटेबल्स को जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेजिटेबल को इग्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वो सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी वो जो है वो मीट, मटन, बीफ इनको ही रखते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वेजिटेरियन, तो वेजिटेबल्स को जो है वो आपने बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। और वैसे भी वेजिटेबल जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनकी अगर आप बेनिफिट पढ़ें तो सीरियसली इट वाज अमेजिंग। अच्छा मुबशर, आपकी तरफ आऊँगी मैं। कुछ ऐसे स्टेप्स आपने कहा था आप करके दिखाएंगे जिनसे जो है वो जो हमारा जिद्दी वो होता है, फैट होता है, वो बर्न हो सकता है। और ख़ास तौर पर मैंने बात की थी एक्टिव रहने की कि किस तरह से अगर हम सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स को जो है वो अपनी लाइफ में रखना चाहिए। हम जो है वो आपको ज़रूर ये स्टेप्स करके दिखाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाजरीन, और जो है वो आपको एक बार फिर हम वेलकम बैक कहेंगे, और हमारे साथ जो है फ़हाद और मुबशर, हिना भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और फ़हाद और मुबशर आपको जो है कुछ ऐसे स्टेप्स अब दिखाएंगे जिससे आप जो है घर में बैठकर अगर ये आप स्टेप फॉलो करें तो आप अपने जो आपका वेट है वो कम हो सकता है, और ख़ास तौर पर जो आपका फ़ैट है जिसे ज़िद्दी फ़ैट कहा जाता है वो कम हो सकता है। आप दोनों की तरफ आऊँगी मैं कि मुबशर और फ़हाद कौन से वो स्टेप्स होंगे। मुबशर आप पहले बताएं। देखिए, स्टेप्स की जहाँ तक बात आती है वो तो हम लोग बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ जो मतलब एक बंदा फिटनेस रूटीन फॉलो करने वाला है तो वो तो जिम जाते ही ऑलरेडी, या उनकी कोई एक्टिविटी होती है, वो रनिंग्स पे जाते हैं मॉर्निंग में, या उनका बहुत ज़्यादा कोई हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, या उनका काम भी बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। लेकिन जो लोग मतलब
बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड होते हैं, मतलब ओबीस लेवल पे होते हैं, मोर देन 100 और 120 kg और इवन 90 kg पे, मतलब उनकी कोई इतनी ज़्यादा एज नहीं हो ना उनकी हाइट हो, लेकिन फिर भी वो 90s और 100s को टच कर रहे होते हैं। सो जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज, डिफिकल्ट एक्सरसाइजेज होती हैं उनको फॉलो नहीं कर सकते। तो कोई उनके लिए simple हमारे सी पास बहुत सिंपल exercise एक्सरसाइजेज होती हैं, होम बेस्ड वर्कआउट जो कि जिम भी नहीं जा सकते, मतलब उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपने पूरे दिन के रूटीन में से अगर वो आधा घंटा भी निकाल लें तो इट्स मोर देन इनफ। एंड आई थिंक हाफ आवर तो आप दे ही सकते हैं खुद को अपने लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए दिन में। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, आप जितनी भी मेहनत कर लें, जितना भी अपने आप को आप थका लें, लेकिन अगर आपकी डाइट इन चेक नहीं है, ऑन पॉइंट नहीं है, 70% ऑफ द इक्वेशन इज डाइट, वरना आप मजदूरी करते रह जाएंगे, आपको रिजल्ट्स कभी नहीं दिखेंगे। हर बंदा चाहता है कि रिजल्ट्स फ़ौरन के फ़ौरन दिखें। अगर रिजल्ट्स आपको 90 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर चाहिए तो रिलीजियसली डाइट को फॉलो करें। अगर रिलीजियसली डाइट फॉलो नहीं हो रही तो आप साल भी एक रूटीन पे लगे रहेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बिल्कुल, बात वही है कि आप डाइट प्लान को फॉलो करते हुए, लोग समझते हैं कि इट्स अ पार्ट, लाइक you can do it within 2 or 3 months, but it's not just a game of 2 or 3 months, you have to do it for your whole lifestyle, it's a part of your life और you have to make it for सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक बात और ऐड करूंगा कि जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, कुछ होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल उनको 2 महीने का 3 महीने का प्लान बना के दिया जाता है तो वो ये बोलते हैं कि यार इस तरह का खाना, इस तरह का लाइफस्टाइल क्या हमें ज़िंदगी भर कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आप पहले ये माइंड बनाया कीजिए कि आप फिट होना चाह रहे हैं थोड़े अरसे के लिए या जिंदगी भर के लिए। बिल्कुल। पहले Okay, वेरी शॉर्टली क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जो है ना वो जी बिल्कुल, कोई ये दिखा दें। बहुत बेसिक सी होम वर्कआउट्स हैं, इनके लिए आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। लाइक वी कैन डू नॉर्मल जंपिंग जैक्स लाइक दैट। और ये कितनी बार करना होगा? 20 सेकंड्स 40 सेकंड्स तक कर सकते हैं, देन 20 सेकंड का रेस्ट। ठीक है। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, लो इम्पैक्ट कार्डियो वर्कआउट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट होते हैं, या अगर आप मतलब एक बॉडी अच्छी बॉडी कॉम्पोजिशन रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं है, देन आप ये कर सकते हैं। ठीक है। आप लाइट वेट पे भी कर सकते हैं, मतलब इसका एक जो लो इम्पैक्ट है वो ये है, आप स्टेप जैक्स कर सकते हैं, नॉट द प्रॉपर जंपिंग जैक्स, दिस वन फॉर फिट पीपल, बट इफ यू आर ओवरवेटेड देन यू कैन डू इट जस्ट। इसी के 20 साथ सेकंड्स करने होते हैं। 40 सेकंड्स करें, 20 सेकंड्स रेस्ट करें, देन इसके बाद एक डिफरेंट एक्सरसाइज है हमारे पास, हाई नी, सेम अगेन फॉर द फिट पीपल, एंड इफ यू आर ये ओवरवेटेड भी आपको 20 सेकंड्स करने हैं। 40 seconds work, 20 seconds rest. If you are overweighted, then you just can do it, march on the spot. As we are fit people, so we can go with the high knees. ओके। लेकिन क्योंकि इनमें जो मेन डिफरेंस है वो यही है, इंटेंसिटी का। हाई नीज प्रॉपर है, इनमें हाई इंटेंसिटी होती है, लो इम्पैक्ट में यू जस्ट कैन मूव योर लेग्स। बाकी इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एक्सरसाइज और होती हैं, हम लोग कर सकते हैं लेग कर्ल्स, इसमें हम अपनी अपर बॉडी पे भी काम करते हैं, अपने चेस्ट मसल्स पर, और उसके साथ हमारे जो हैमस्ट्रिंग्स, हमारे ग्लूट मसल्स, इन पर भी हम, क्योंकि हम ये चीज़ बहुत देखने में तो ये आती है आपको हमारे डेली फॉलो करनी होती है ना? बिल्कुल, डेली इनको फॉलो कर सकते हैं आप। देखने में आता है हमारे यहाँ लोअर बॉडी का बहुत ज़्यादा इशू होता है, हमारे लेडीज़ में हमारा लोअर बॉडी पे फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैन। ओके। तो इनको फॉलो करते हुए आप अपने लेग्स के वेट कम कर सकते हैं, फैट परसेंटेज डिक्रीज कर सकते हैं। Okay. लेकिन द मेन थिंग इज अगेन, जैसे फहद ने कहा, डाइट इज योर 80%, यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर एंड स्ट्रिक्ट डाइट प्लान। ओके। फहद आपकी तरफ आऊंगी मैं कि मैं एक दो चीज़ें ऐड करूँगा, खास तौर पे मैं खुद वर्किंग प्रोफेशनल तो जो फीमेल्स और मेल्स होती हैं उनके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि उनको लगता है, खास तौर पे उनको लगता है कि सबसे पहले घर में ट्रेडमिल होनी चाहिए, जिम में जाके ट्रेडमिल करेंगे जब पे उनके जाकर वेट लॉस होगा या फैट लॉस होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई डेमोन्स्ट्रेट टू यू कि प्लांक किस तरह करनी है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल लोग प्लांक करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जब वो प्लांक कर रहे होते हैं तो उनकी कोनियाँ बहुत आगे होती हैं या बहुत पीछे होती हैं। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर ये आपके चेस्ट के नीचे आपकी कोनियाँ, एंड यू हैव टू होल्ड दिस पोजीशन। इसमें अक्सर लोग क्या मसला करते हैं, आपकी एक्सटेंशन हो रही होती है बैक की या फ्लेक्शन हो रही होती है। यू जस्ट हैव टू कीप योर बॉडी इन अ सिंगल प्लेन। अगर आप ये मूवमेंट 60 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, इसका मतलब है यू आर ओवर डूइंग इट। यू हैव टू मेक इट हार्डर फॉर यू। आप कोई वेट ऊपर रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेक एन एम ऑफ 30 to 45 seconds होल्ड विथ प्रॉपर फॉर्म।
अच्छा, इसमें क्या हो सकता है कि इसमें एक और एडिशन हो सकती है। मैं सिर्फ वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपको लगता है कि इसके बगैर चीज़ें नहीं हो सकती। मेरा अपना बॉडी वेट है, मेरे पास एक मैट है, मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा और मुश्किल करने के लिए यू कैन ऐड दिस मूवमेंट। ये भी प्लांक है, ये बेसिकली पुशअप बेस प्लांक है। इससे आप एल्बो बेस प्लांक पे आते हैं और फिर पुशअप बेस प्लांक पे आते हैं। ये थोड़ा एडवांस, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस मूव है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हमसे प्लांक हो जाता है, हम 60 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। 1 या 2 मिनट का प्लांक होल्ड करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेसिकली आप ओवरडू कर रहे हैं, अपना टाइम जाएगा। अच्छा फहाद, मुबशिर, आप दोनों से मैं पूछूंगी कि एक्सरसाइज अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने एक दिन के अंदर जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो बनानी है वो 40 मिनट्स बनानी है, 1 आवर बनाना है, कितना बनाना है? देखें, 20 मिनट्स मिनिमम, 30 मिनट से 45 मिनट्स मैक्सिमम। 45 मिनट से ज्यादा ना जाए, ठीक है। क्योंकि जो भी नेचुरल लिफ्टर्स होते हैं, नेचुरल एथलीट्स होते हैं, नेचुरल एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, उनके लिए 45 मिनट्स के बाद कॉर्टिसोल लेवल अप होना शुरू हो जाता है। बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना शुरू हो जाते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि आपको हार्मोन्स भी चेक में रखना है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि वी आर एक्चुअली मेड अप ऑफ केमिकल्स, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ द केमिकल्स वर्क इन आवर बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लास्ट एक्सरसाइज बताऊंगा, लोगों से पुशअप्स नहीं होते हैं, ठीक है। पुशअप्स के लिए देखें, एक चीज होती है होल बॉडी वर्कआउट। फॉर एग्जाम्पल, जो मुबशिर ने भी डेमोन्स्ट्रेट किया वो सारा होल बॉडी वर्कआउट है विदाउट एनी इक्विपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पुशअप भी करते हैं तो बहुत दफा लोग क्या करते हैं, गलत पुशअप कर रहे होते हैं। लोग ऐसे पुशअप कर रहे होते हैं, ये पुशअप बेकार है, ये किसी काम की नहीं, क्योंकि आप इंटेंडेड मसल्स पे काम नहीं कर रहे। सबसे पहले मेक श्योर कि आप अपना चेस्ट फ्लोर पे रखें, अपने हाथ चेस्ट के बराबर में रखें, एंड देन यू हैव टू पुश योरसेल्फ अप लाइक दिस। अच्छा, ये करने की जरूरत नहीं है, पूरा नीचे और पूरा ऊपर आपको बेसिकली एल्बोज लॉक करनी है। अगर नहीं हो सकता तो कोशिश, सबसे पहला पार्ट ये है कि यू हैव टू होल्ड योरसेल्फ अप लाइक दिस। इस प्लान को आप कोशिश करें 30 सेकंड 45 सेकंड होल्ड करें, ये बिल्कुल बेसिक है। आपकी ये स्ट्रेंथ डेवलप होगी होल्ड करने की। उसके बाद आप लोअर हाफ पे कर सकते हैं, ये लोअर हाफ है, यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। उसके बाद आप फॉर एग्जांपल, यहाँ क्वेश्चंस नहीं है, नी 2-3 नी पुशअप्स, या नी पुशअप्स हो गई, जैसे नी पुशअप्स हैं फॉर एग्जांपल, ये तो आसान होती है। लेकिन अगर आपको इस पे करना है तो नीचे 2-3 क्वेश्चंस रख के यू हैव टू प्रैक्टिस द अपर पोर्शन ऑफ द एक्सरसाइज, देन यू कैन गो डाउन। एक लास्ट चीज ये है, फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये भी आसान लगने लगा है तो आप थोड़े से पैरों को खोलें एंड होल्ड योरसेल्फ लाइक दिस, ओके, ठीक है। इससे होगा क्या, और कितने टाइम के लिए? 30 सेकंड्स to 60 सेकंड्स, एम फॉर 60 सेकंड्स। जब 60 सेकंड्स हो जाए उसका मतलब है आपके आर्म की स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी है। जब तक स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। सही, आपको चैट करोगे मुबशिर? बिल्कुल। इन बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइजेस को करते हुए ही और एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करते हुए आप एक थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर दैट यू विल बी इन गुड शेप। सही है, बिल्कुल। बाकी एक चीज और ऐड ऑन करता चलूं, आप इन बॉडी वेट एक्सरसाइजेस में अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट है, लाइक बहुत लाइट वेट डंबल्स हैं जो कि बहुत इजीली अफोर्ड कर सकता है कोई घर में, इनके साथ आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। मतलब आप अपर बॉडी, आप अपने आर्म्स पर काम कर सकते हैं। और इन वर्कआउट्स को करते हुए, लाइक मैं अभी लेग्स कल करके दिखाए थे मैंने आपको, मतलब एक जब एडिशनल वेट ऐड होना जाता है ना इसमें, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मतलब आपने सुना होगा शायद, हम जब फ्री वेट्स ऐड करते हैं तो इट डायरेक्टली इफेक्ट्स ऑन आवर मेटाबॉलिज्म, एंड इफ वी हैव अ गुड मेटाबॉलिज्म, लाइक फास्ट मेटाबॉलिज्म, तो वही हम जो अपने ट्रेडिशनल खाने खाते हैं और जो दूसरे हमारी जो डाइट होती है, सो कॉल्ड डाइट, उससे बर्न आउट करने में मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है ये चीज़। हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो वो खाना इतना देर रह नहीं पाता हमारे स्टमक में। चले, हैव अ सीट प्लीज, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने जो है वो आज नाइस, बहुत ही अच्छी सी एक्सरसाइज दिखाई और बहुत ही इजी, देखने में बहुत इजी लग रही थी ये एक्सरसाइज, लेकिन अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो एग्जैक्टली जो है वो आप जो आप समझते हैं कि जो लेजीनेस होती है आप खुद फील करेंगे। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप नेक्स्ट डे खुद फील करेंगे, और जब आपको आदत हो जाएगी तो आप एक्सरसाइज के बिना जो है वो रह भी नहीं सकते। है ना, मैं आपकी जाने पाऊंगी। आपने बताया कि जो फीमेल्स होती हैं उनको अपनी सबसे बड़ी चीज़ होती है उनको डाइट प्लान बनाना चाहिए। फहाद और मुबशिर ने भी हमें यही कहा कि डाइट प्लान बनाना ज़रूरी है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि अगर किसी ने डाइट प्लान भी बना दिया, ठीक है, और वो डाइट प्लान को हाफ फॉलो भी करें, सो हमें जो है, जो ख़ासतौर पर फीमेल्स जो घर पर हैं उनके लिए ख़ासतौर पर जो योगा के स्टेप्स होते हैं, जाहिर सी बात है आप अभी नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी अगर आप बता दें यूँ वर्बली कि कौन से स्टेप्स होंगे जो कि उनको फॉलो करने चाहिए। अच्छा, योगा में अच्छा एक तो हाफ डाइट प्लान कुछ नहीं होता, डाइट प्लान तो पूरा ही फॉलो करना होता है। देयर इज नो सच थिंग कि हाफ डाइट प्लान, लेकिन थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है, थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है डाइट प्लान में थोड़ी सी करप्शन करने की। थोड़ी बहुत चीज यू नो वंस इन अ वीक आप कर लो, बट
डाइट प्लान कुछ हाफ नहीं होता, डाइट प्लान पूरा ही फॉलो करना होता है। ठीक है, मॉडरेशन में हर चीज़ लेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरा ये कि हाँ, छोटे छोटे से बहुत सारे वर्कआउट्स ऐसे होते हैं योगा में, क्योंकि योगा बहुत सटल सा और जेंटल सा वर्कआउट है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको, और पूरा अपने बॉडी वेट के ऊपर होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी और कोई ना कर सके। तो योगा हर एज ग्रुप के और कोई भी कर सकता है, चाहे आप घर में बैठे हुए हैं या आप आप ग्रुप के साथ जिम में कर रहे हैं। तो एक छोटा सा मैं मैट पे तो नहीं बता सकती, मैं आपको यहीं बैठे बैठे चेयर पे बता देती हूँ कि आपने सिर्फ इतना करना है कि एक तो अपने ट्विस्ट ज़रूर करने हैं, साइड ट्विस्ट, स्पाइनल ट्विस्ट ज़रूर कीजिए, और अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखने के लिए टो टचिंग ज़रूर कीजिए, स्ट्रेच ऊपर की तरफ ज़रूर कीजिए, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट। तो इससे होगा क्या बेसिकली? जब आप सबसे पहले अपनी स्पाइन को स्ट्रेट और इलोंगेट करते हैं, थोड़ा सा स्पाइन को लंबा और स्ट्रेट करते हैं, अपना पोस्चर अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो आपके जो हमारे गलत पोस्चर की वजह से हमारी जो पॉकेट्स होते हैं उनमें हमें फैट्स जमा होने की गुंजाइश बन जाती है। तो आप अपने अगर पोस्चर पे काम करना शुरू करते हैं, सबसे पहले अपना पोस्चर ठीक करना शुरू करते हैं, बैठ के या खड़े होके भी, तो सबसे पहले तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके वो पॉकेट्स जिसके अंदर गुंजाइश होती है फैट्स जमा होने की, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। वो पॉकेट्स जब नहीं होंगी तो फैट जमा नहीं होगा। तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ अपना पोस्चर ठीक करने से आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। सो आप इसे डेली रूटीन में भी अगर मैंने सुना है और ये बात हकीकत भी है कि अगर आप अपनी डेली लाइफ में एक्सरसाइज, जैसे कि अगर हम एक घंटा तो करते ही हैं, लेकिन अगर हम अपनी डेली लाइफ में काम भी कर रहे हैं उसमें भी अगर हम जो है एक्सरसाइज को इंक्लूडेड कर लें, लेकिन अगर मैं जैसे यहाँ काम कर रही हूँ तो काम करते वक्त अगर मैं ऐसे बैठी हुई हूँ तो मुझे अगर इस तरह बैठना है तो इसके भी बड़े बेनिफिट हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से हम दीगर चीज़ें, अगर आप चल रहे हो तो आपकी लेग एक्सरसाइज हो रही होती है। तो ये सिंपल सी अगर हम बात करें कि अगर आप डेली रूटीन में, अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो या जाहिर सी बात है आप लोग भी काम कर रहे होते हैं, तो तब हम किन चीज़ों को जो है वो जहन में रख कर जो है वो अपना काम कर सकते हैं? या मतलब मैं चाह रही हूँ कि एक्सरसाइज को अगर आप अपने डेली रूटीन में, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा करके ही स्टार्ट करना है, सो हाउ कैन वी स्टार्ट नाउ? मेन चीज़ यही है, मतलब आपने जैसे कहा कि मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, अगर आप अपना पोस्चर करेक्शन कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही ठीक हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में पोस्चर का बहुत ज़्यादा मतलब गलतियाँ होती हैं, उन बहुत ज़्यादा लोग फॉरवर्ड हेड होते हैं, मतलब उनका चलने का पोस्चर ही होता है, बिल्कुल, एंड दिस इज़ नॉट अ राइट पोस्चर। आप अगर सीधे पोस्चर में चलते हैं, आप बैठते हैं, मतलब ऐसे नहीं बैठते बिल्कुल या बहुत गिरते नहीं हैं, मतलब एक सीधे बिल्कुल पोस्चर में रहना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी जो दूसरी चीज़ आपने कहा, हम ऐसी कौन सी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में कि मतलब जो हमें डायरेक्टली हेल्दी वे की तरफ लेके जाएं। तो आपने जैसे देखा होगा बहुत से लोग मतलब स्टेयर्स जो होती हैं उनको लोग उन पे जाते ही नहीं, मतलब लोग सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद ही नहीं करते आज के दौर में। बहुत मतलब लोग एस्केलेटर्स, लिफ्ट वगैरह, मतलब दे लाइक मोर देन स्टेयर्स। आप स्टेयर्स को यूज़ करें। बाकी आपने रनिंग आप मतलब बहुत थोड़ा सा कोई डिस्टेंस पे भी जाना हो, लोग बाइक या गाड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, आप उसमें वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे मतलब वॉक करते हुए जाएं। बाकी अर्ली मॉर्निंग थोड़ा वॉक पे चले जाएं, अगर मतलब आपके लिए माइंड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो उससे, आपको पता है स्ट्रेस वगैरह कितना ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा जो मेन रीजंस जो होते हैं वो यही होते हैं, आप स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई होते हैं, आप फैट परसेंटेज स्टोर करना शुरू कर देते हो। मेंटल हेल्थ पर फहद बड़ी अच्छी एक बात करते हैं हमेशा हमारे शो में आकर। फहद, अगर कोई इंसान, जैसे कि आपने पहले बताया था, कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, सो वो अपना स्ट्रेस जो है वो किस तरह से, अगर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ तो मैं एक्सरसाइज से हमारा जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाता है, तो किस तरह से हम जो है वो अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं एक्सरसाइज से? देखिए, मैंने लास्ट प्रोग्राम में ये बताया था कि बेसिकली इट वर्क्स बोथ वेज। मतलब आपकी एक्सरसाइज से भी आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बेसिकली मैनेज होते हैं, और आप जब अपने आप को माइंडफुलनेस की तरफ लेके जाते हैं तो उससे भी आपकी बहुत हेल्प होती है। मतलब मेंटल और फिजिकल वर्कआउट्स शुड बी डन टुगेदर, ये एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकते। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐसी है, अगर फॉर एग्जांपल माइंडसेट की जब हम बात करते हैं ना तो वो डाइट पे भी लागू होता है। ठीक है, आप स्ट्रेसफुल ईटिंग करते हैं, इमोशनल ईटिंग करते हैं, जब स्ट्रेस में होते हैं तो उल्टा सीधा खाना शुरू कर देते हैं, खासतौर पे मीठे की क्रेविंग होती है। अच्छा, साइंटिफिक रिसर्च ये भी साबित कर चुकी है कि बहुत दफ़ा जो मीठे की क्रेविंग होती है ना, वो आपके हाइड्रेशन की कमी से होती है। आप अगर फॉर एग्जांपल पानी सिर्फ जब पी रहे हैं जब आपको प्यास लग रही है, इसका मतलब हाइड्रेशन नाम की नहीं है। कम से कम 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर एक नॉर्मल, हम जैसे लोग फॉर एग्जांपल हम तो फिर भी एक्सरसाइज करते हैं, हमारा 4 से 5 लीटर भी होना चाहिए, लेकिन जो एवरेज बंदा है जो एक्सरसाइज नहीं करता, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, उसको भी 3 लीटर पानी पीना चाहिए।
उसको इस बात का ख्याल होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस को बेसिकली आप कम कर सकते हैं, बिल्कुल। मैनेज कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, घरेलू मसले हैं, जॉब के मसले हैं, दैट इज़ योर मेंटल थिंग, लेकिन उसमें बात वही आ जाती है कि व्हाट इज इट गोइंग टू डू विद यू। बिल्कुल सही बात है। और जो है सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपने जो है वो अपने रूटीन को लेकर और एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना होता है। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, हिना आपका शुक्रिया, मुबशर आपका शुक्रिया, फाद आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर आए और आज ऐसी आपने बातें बताई जिसकी जो है वो ज़रूरत जो हमारे टीवी स्क्रीन पर बैठी हमारी खास तौर पर जो घर में काम कर रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाए, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।